हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज क्या होता है, फुल डीप में देखेंगे। और एक साइकिल क्या होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे और डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती है इसका भी आंसर देखेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो टाइप के करंट होते हैं। फर्स्ट इज एसी अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड इज डीसी डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों, हमारे घर पे एसी या डीसी कौन सा करंट आता है? हमारे घरों में एसी टाइप का करंट आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों, इससे ये पता चल गया कि जो एसी का करंट है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। बट दोस्तों, जो डीसी डायरेक्ट करंट सिस्टम है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती डीसी में, अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। दोस्तों, एसी करंट के वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है? तो दोस्तों, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 0 वोल्ट की। तो ये जो मेरी लाइन है वो 0 वोल्ट की लाइन है और ये मेरी पॉजिटिव वोल्टेज की लाइन है, ये मेरे नेगेटिव वोल्टेज की लाइन है। तो हमारी एसी की वेवफॉर्म कैसे होती है मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। तो दोस्तों, एसी की वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है, सोए हुए एस के जैसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, वोल्टेज मेरा 0 से स्टार्ट होके अपने पीक पे जाता है पॉजिटिव साइड में। तो इस टाइम पे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरा वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, प्लस 220 वोल्ट। वोल्टेज अपने पीक पे जाने के बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। कम होने के बाद वो धीरे धीरे कहाँ पे आता है दोस्तों? 0 वोल्ट पे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना हो गया? 0 हो गया। फिर वो धीरे धीरे नेगेटिव में इंक्रीज होके अपने पीक पे जाता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इस टाइम पे वोल्टेज कितना होगा? माइनस 220 वोल्ट। माइनस में अपने पीक पे जाने के बाद वोल्टेज फिर कम होना स्टार्ट होता है। वापस कहां पे आता है दोस्तों? 0 वोल्ट पे आता है। तो ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है ये। तो दोस्तों, एसी के वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है? 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव में पीक पे जाता है, फिर वापस कम होते हुए 0 वोल्ट पे आता है, फिर माइनस में पीक पे जाता है, फिर वापस 0 पे आता है। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों, ये जो एक पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग 1 साइकिल बोलते हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव में पीक पे गया, वापस 0 पे आया, फिर नेगेटिव में पीक पे गया, फिर वापस 0 पे आया। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? एक साइकिल बोलेंगे। मैं आप लोगों को ये चीज एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है। 0 से वोल्टेज स्टार्ट होके पॉजिटिव में अपने पीक पे जा रहा है। पॉजिटिव पीक पे पहुंच जाने के बाद वोल्टेज कम होना स्टार्ट होता है और 0 पे आता है। फिर 0 से नेगेटिव साइड में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, अपने नेगेटिव पीक पे जाता है। नेगेटिव पीक पे पहुंच जाने के बाद फिर वापस वोल्टेज कम होना स्टार्ट होता है और वापस 0 पे आता है। तो ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है हमारे एसी के वेवफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं, इसको एक साइकिल बोलते हैं। तो ऐसी 50 साइकिलें क्रॉस हो जाती हैं 1 सेकंड में, उसको हम लोग 50 हर्ट्ज बोलते हैं। मतलब दोस्तों, कंसीडर कर लो, मेरी ये जो एक साइकिल है इसको कंप्लीट होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 1 हर्ट्ज की साइकिल है। वहीं पे दोस्तों, अगर ऐसी 2 साइकिल होती है और उसको कंप्लीट होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये 2 हर्ट्ज की साइकिल है। मतलब ऐसी 50 साइकिल क्रॉस हो जाती है 1 सेकंड में। ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते। दोस्तों, समझ लो मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया है और उसको मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दिया है। तो ये जो मेरा बल्ब है वो 1 सेकंड में 100 बार बंद चालू होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग साइकिल में भी देख सकते हैं, जो मेरा वोल्टेज है वो 2 बार 0 पे आता है 1 साइकिल के अंदर। तो ऐसी हमारी 50 साइकिल है, तो हमारा वोल्टेज कितनी बार 0 पर आता है? 100 बार वोल्टेज हमारा 0 पर आता है। तो 50 हर्ट्ज के केस में हमारा ये जो वोल्टेज है वो 100 बार 0 के ऊपर आएगा। इसके वजह से हमारा जो बल्ब होता है वो 1 सेकंड में 100 बार बंद चालू होता है। बट वो इतना फास्ट होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते। तो दोस्तों, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है हम लोग फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे। T इज इक्वल टू 1/f। दोस्तों, जो T है वो हमारा टाइम है और F हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हमें टाइम कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइड बाय हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें T मिलेगा 0.02 सेकेंड। तो दोस्तों, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.02 सेकेंड। वहीं पे दोस्तों, इसको अगर हम लोग मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? 20
मिली सेकेंड। मतलब हमारी जो 50 हर्ट्ज की एक साइकिल होती है उसको कंप्लीट होने में 20 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी तो हमें पता चल गया कि 50 हर्ट्ज क्या है, 50 साइकिल क्रॉस हो रही है एक सेकेंड में, तो उसको हम लोग 50 हर्ट्ज बोलेंगे। तो 60 हर्ट्ज क्या है? 60 हर्ट्ज का मतलब है दोस्तों ऐसी 60 साइकिल कंप्लीट होती है एक सेकेंड में, तो उसको हम लोग 60 हर्ट्ज बोलेंगे। 60 हर्ट्ज कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों? यूएसए वगैरह में हम लोग 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। इंडिया में हम लोग कितना यूज करते हैं? 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हर्ट्ज मतलब है क्या? तो हर्ट्ज का मतलब है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एसआई यूनिट को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं? 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो जो मीटर है वो डिस्टेंस का यूनिट है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ये हर्ट्ज आया कहाँ से? हेनरिक हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसका प्रूफ दिया था। तो ये प्रूफ देने की वजह से वो जो साइंटिस्ट का जो सरनेम था उसका यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी के यूनिट के लिए, हर्ट्ज। साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरिक हर्ट्ज। तो ये जो नाम आया है वो साइंटिस्ट का सरनेम है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीसी डायरेक्ट करंट की वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है। ये दोस्तों 0 वोल्ट की लाइन है, तो हमारे डीसी का वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इन केस यहाँ पे वोल्टेज जो मेजर करूंगा, जितना वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है उतना ही सेम वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। मतलब हर टाइम पे मुझे वोल्टेज सेम मिलता है डीसी की केस में। तो जैसे अभी कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है? 12 वोल्ट मिल रहा है। हो सकता है ये 24 वोल्ट भी हो। तो दोस्तों समझ लीजिए 12 वोल्ट की डीसी लाइन होती तो मुझे हर जगह पे 12 वोल्ट कंटिन्यू मिलता। वही अगर ये 24 वोल्ट की डीसी लाइन होती तो मुझे 24 वोल्ट कंटिन्यू मिलते रहता। एसी में कैसा हो रहा था कि वोल्टेज मेरा पीक पे गया, फिर 0 पे आया, फिर नेगेटिव पीक पे गया, फिर 0 पे आया। बट दोस्तों डीसी के केस में ऐसा नहीं होता, मुझे कंटिन्यू वोल्टेज एक कांस्टेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग डीसी के वेव फॉर्म में देख सकते हैं ये 0 को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है। तो डीसी में साइकिल नहीं होती, इसकी वजह से दोस्तों हमारे डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। या तो आप बोल सकते हो कि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बात दोनों एक ही है। फ्रीक्वेंसी दोस्तों खाली एसी में होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।